और देश आगे बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए आपके विचार से? तो इसके लिए तो सबसे पहले तो अभी गदर मूवी आई है, आप देखें सबका एकदम जोश हाई हो गया है। जहाँ देख रहा हूँ मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, सब लोग एकदम जोश में आ गए। आप जैसे युवाओं को देश के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की भावना बढ़े? आई थिंक इसके बारे में मेरा कुछ कहना तो मुझे नहीं लगता कुछ कह सकता हूँ मैं इसके बारे में। आपको लगता ही नहीं कि देश की प्रेम होना चाहिए लोगों के अंदर? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो होना ही चाहिए, सबके प्रति होना चाहिए। कुछ भी विचार नहीं है? कोई विचार अभी मेरे थिंकिंग में अभी नहीं है बिल्कुल भी। तो आई थिंक ये कुछ करना नहीं चाहते हैं आप? क्या ही करेंगे हम, क्या ही करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको आई थिंक किसी और के साथ ट्राई करना चाहिए इसके लिए। सो प्लीज़। अरीका खान। क्या नाम है? अरे मुझे मीडिया पे नहीं आना। मीडिया मैं कल के लिए बात कर रहा हूँ, 15 अगस्त कल है। देश के लिए ये तो वीडियो क्या गलत चीज के लिए तो बना नहीं रहे, देश के लिए बना रहे हैं, देश के बारे कुछ भी नहीं बोल रहे। कल जो है 77वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मनाने जा रहा है। आपको क्या लगता है किस तरह के काम हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर नागरिक को करना चाहिए, हर युवा को करना चाहिए, जिससे देश भावना लोगों के अंदर पन पे बढ़े और देश का गौरव आगे बढ़े? अब उसके लिए हर एक मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी लोग हैं, हर एक लोग को क्या बताएं इसके बारे में, क्या बात बताएं? क्या करते हैं आप? जब से बीजेपी की सरकार है ऐसे ही भारत ऊपर जा रहा है और सारे नागरिक अपने हिसाब से काम कर रहे हैं भैया। सब लोग पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं अपने देश को लेकर के। जो देश प्रेम की भावना है कितनी बढ़ी है और भी बढ़ाने के लिए देश के युवाओं और लोगों को क्या क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जो कर रहा है वो कर रहा है, और क्या करना चाहिए? कल यानी 15 अगस्त 2023 को पूरा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। देश भर में मेरा माटी मेरा देश, हर घर तिरंगा के अभियान चल रहे हैं। लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मौजूदा जो सरकार है, जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो इस तरह के अभियान चला रहे हैं और लोगों के अंदर देश भावना को, देशभक्ति की भावना को बढ़ाने का, पैदा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस समय हम लखनऊ में और लखनऊ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम को बढ़ावा देने के लिए हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, हर युवा को क्या कुछ करना चाहिए। ये वहाँ स्वतंत्रता दिवस कल पूरा देश मनाएगा। जी। आपको क्या लगता है कि देश प्रेम की जो भावना है, राष्ट्र प्रेम की जो भावना है लोगों के अंदर बढ़ी है और किस तरह से और बढ़ सकती है? अपने देश के लिए लोग क्या करें, नागरिक क्या करें, हर व्यक्ति क्या करे, आपके विचार? बिल्कुल बढ़ी है, देश के प्रति बढ़ी है और बढ़ती रही है, आज से नहीं पहले से भी और आगे भी रहेगी। अगर इस देश के वासी हैं तो देश प्रेम रखना बहुत ज़रूरी है, और जो अगर नहीं रखते हैं तो फिर हम तो समझते हैं उस देश के लिए देश के है ही नहीं, या तो उनके पूर्वज नहीं होंगे, वो आके कहीं से यहाँ बस गए हैं, इसलिए उन्हें प्रेम नहीं है। बाकी क्या करना चाहिए तो मुझे लगता है, देखिए मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करके नहीं बोल रहा हूँ, नागरिकों की बात कर, नागरिकों की बात बोल रहा हूँ। बिल्कुल, अगर इस बात को हम तो देखें तो मोदी जी बड़ा अच्छा पहल लेते हैं, हर घर तिरंगा, हर घर झंडा। आप इंडिया की बात करते हैं, बाहर जाइए देखिए, यूएस में जाइए, हर घर आपको फ्लैग मिलेगा, यूएस फ्लैग, कार पे हर जगह। क्यों? ये सब देखते रहेंगे, जब आपके आंखों के सामने कॉन्टीन्यूअस रहेगा तो ऑटोमेटिक आपके अंदर और देश भावना जगेगी। आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट को देखिए, कोई छोटा प्रोडक्ट आता है और इतनी बार एडवर्टाइजमेंट कर दिया जाता है कि आपको जब मॉल में जाते हैं तो वही मांगते हैं। आप अभी जाएंगे कहीं मॉल में, आप क्या बोलते हैं, जैसे चॉकलेट, कैडबरी दे दीजिए, कैडबरी दे दीजिए। ये नहीं मालूम कैडबरी का क्या प्रोडक्ट है, कैडबरी के 4-5 और प्रोडक्ट हैं, बट कैडबरी चॉकलेट दे दीजिए। तो इतनी बार वो एडवर्टीजमेंट कर देते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको हर घर तिरंगा, हर गाड़ी में, व्हीकल में, और अगर कोई ऐसा मिले चीज़ जो होता है घर पे लगाइए, गंदे भी होते हैं, उसको चेंज करते रहिए। अगर कोई ऐसा मिला गंदा फ्लैग है ये मिले, उस पर पेनल्टी भी लगनी चाहिए, तो उसको भी लगेगा कि नहीं, हाँ अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको साफ़ सुथरा रख के चलें, तो इससे और देश प्रेम बढ़ेगा।
करना क्या चाहिए, जैसे लोगों को क्या करना चाहिए? ये तो हो गया खास तौर पर फ्लैग के प्रति जो है प्रेम और सम्मान, लेकिन इसके अलावा हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए ऐसा कि देश के लिए कुछ अच्छा हो, उसकी भलाई हो, देश का गौरव बढ़े? देश के गौरव के लिए अगर बात करें, हर व्यक्ति के लिए बात करें तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। पहला, अगर हम देश की बात करें, अगर आप पढ़ते लिखते हैं, सब कुछ करते हैं तो अपने कंट्री के बारे में सोचिए। बहुत सारे लोग बाहर जाकर जॉब करते हैं, अरे मुझे यूएस जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। ठीक है, आपने जब पढ़ाई की, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अपने देश के बारे में कुछ कीजिए ना। अपने देश के बारे में, चाहे आप साइंटिस्ट बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं, अपने देश में भलाई कीजिए। हाँ, ये हर जगह पैसे मैटर नहीं करते, और मैटर भी करते हैं आपकी जीविका चलाने के लिए। कुछ लोगों के पास सैलरी इतनी उसके बाद भी पा रहे हैं, फिर भी वो बाहर जाते हैं। आप पा रहे हैं, नो डाउट, आपकी फैमिली चल रही है, आप अच्छा खासा रह रहे हैं, दूसरों की भी हेल्प कीजिए। कई बार आप देखते हैं मेडिकल और इन सब सेगमेंट में, आप देखिए गरीबों के लिए नहीं सोचते हैं, कोई प्राइस बढ़ाया जा रहा है, उनकी कॉस्टिंग कुछ नहीं पड़ती है, 50-60 रुपये पड़ती है, मार्केट में उसकी MRP चली है 500 रुपीज़। तो उनको, लोगों को भी हेल्प करना चाहिए, मानवता दिखाना चाहिए, जैसे हम आपका, आप हमारा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। इससे आपका देश प्रेम, लोगों के बीच भावना बढ़ेगी, भावनात्मक कनेक्टिविटी होगी, तो वो बहुत ज़रूरी है। भावनात्मक, पहले के लोग एक दूसरे के बारे में सोचते थे, लेकिन आज जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बगल वाला बगल वाले को नहीं पूछता। दूर का तो छोड़िए, आप शहर में जाइए, फ्लैट में जाइए, बगल वाला नहीं जानता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बगल वाले को नहीं पूछता। तो ये तो आप एक दूसरे को अलग करते जा रहे हैं। पहले एक फैमिली में एक फैमिली होकर के रहते थे, आज उन्हीं फैमिली को लोग अलग अलग एक एक फ्लोर बना के दे रहे हैं, वो भी लोग अलग हो जा रहे हैं। एक घर की बात है तो देश सोचिए, फिर देश तो ऐसे बढ़ रहा है। तो एक एकता चाहिए दो लोगों में। क्या नाम है आपका? दुर्गेश चौधरी। दुर्गेश जी, कल जो है 77वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मनाने जा रहा है। आपको क्या लगता है किस तरह के काम हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर नागरिक को करना चाहिए, हर युवा को करना चाहिए, जिससे देश भावना लोगों के अंदर पन पे बढ़े और देश का गौरव आगे बढ़े? अब उसके लिए हर एक, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी लोग हैं, हर एक लोग को क्या बताएं इसके बारे में, क्या बताएं? क्या करते हैं आप? अरे अभी मतलब तैयारी चल रहा है, किस चीज़ की? एसएससी कहाँ, का। लखनऊ से कर रहे हैं एसएससी? नहीं, हाँ, मतलब CGL CHSL है, गोरखपुर से कर रहे हैं। अच्छा, गोरखपुर। हाँ, उसके गोरखपुर से बाद- ही पढ़ाई की है आपने? हाँ, गोरखपुर से की है। ग्रेजुएशन हो गया है? ग्रेजुएशन हो गया जी। तो अभी सिर्फ तैयारी चल रही है एसएससी की? हाँ, अभी थोड़ा एक बार में थोड़ा क्या कैमरे के सामने हम लोग उतना। 77वां जो है स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मनाने जा रहा है। आपको क्या लगता है किस तरह के काम हर युवा को, हर नागरिक को करना चाहिए, जिससे देश प्रेम की भावना और भी ज़्यादा बढ़े और देश का सम्मान, देश का गौरव बढ़े? जब से बीजेपी की सरकार है, ऐसे ही भारत ऊपर जा रहा है और सारे नागरिक अपने हिसाब से काम कर रहे हैं भैया। सब लोग पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं अपने देश को लेकर के। ये कहने और समझने की बात नहीं है, सब दिख रहा है। इस गवर्नमेंट में ज़्यादा बढ़ा है आपको देश प्रेम की, जो राष्ट्र प्रेम है, बढ़ा है, राष्ट्र प्रेम बढ़ा है, सब बढ़ा है पहले से। और ये आपको नहीं, हमको नहीं, सबको दिख रहा है। हर नागरिक का क्या कर्तव्य है? ये तो मान लीजिए सरकार की बात हो गई, हर व्यक्ति का, हर नागरिक का, हर आम युवा का क्या कर्तव्य होना अब चाहिए? हर नागरिक अपने देश के लिए कुछ न कुछ करते रहे, सोचते रहे, आगे बढ़ाते रहे, और क्या, दिल के अंदर अपने देश प्रेम को बढ़ाए, बस, और क्या, यही है। जो मेरा माटी मेरा देश, हर घर तिरंगा, जो अभियान PM मोदी चला रहे हैं, उसको कैसा देखते हैं? वो तो दिख ही रहा है, वो तो रोड पे भी दिख रहा है, घर पे दिख रहा है, टीवी पे दिख रहा है। और ऐसा कोई मतलब घर नहीं होगा आज के डेट में जिसके छत पे तिरंगा नहीं लहरा हो, कोई गाड़ी हो उसके छत, उस पर जो है कि तिरंगा नहीं लगा हो, बच्चों के हाथ में तिरंगा ना हो, ये तो हो ही रहा है। तो बहुत अच्छी बात। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और बहुत अच्छी बात है। ये होना चाहिए था बहुत पहले, अब बहुत अच्छा हो रहा है। और हर कोई को कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। देश सबका है तो साथ सबका रहना चाहिए, यही विचार हम लोगों का है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि सिर्फ झंडा फहराने से या झंडा लगाने से देश प्रेम की भावना नहीं बढ़ती है। इसके लिए देखिए, देश प्रेम की भावना किससे बढ़ती है? अगर आप दिखाएंगे नहीं तो वो दिखेगा नहीं। अगर मान लीजिएगा जो दिखेगा तभी तो आप कहेंगे कि हाँ ये चीज़ बनी है। अगर देश प्रेम है तभी तो पता चलेगा कि देश प्रेम है। आपके मन में क्या, हमें क्या पता? जब तक आप अपने मन से बाहर नहीं निकालेंगे हमें नहीं पता है वो चीज़। देश प्रेम रहनी चाहिए, ये हर युवा में रहनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़।
क्योंकि हर युवा जागेगा तो मेरा देश बढ़ेगा, ये मेरा मानना है और यही होना भी चाहिए। जैसे हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है, उस हिसाब से काम तो कोई भी करना चाहता है, अच्छा ही काम करना चाहता है, और तो बाकी तो सब हो ही रहा है। करना चाहिए जिससे लोगों के अंदर ये लगे कि हाँ देश हमारा जो देश का गौरव बढ़े। नहीं, वो तो सम्मान तो बढ़ रहा है और बढ़ेगा आगे तो जी, बढ़ने वाला है। अभी तो बाद में पता ही चल जाएगा कितना बढ़ रहा है जी। थैंक यू। अच्छा, जो हर घर तिरंगा, मेरा देश मेरा माटी मेरा देश जो अभियान चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है अभियान, इस अभियान को कैसे देखते हैं आप? देश के लिए कैसा है? जी ठीक है, वो तो बढ़िया है, चल रहा है सब, हर जगह सबके घरों पे भी लग रहा है, कार पे लग रहा है, बाइक पे लग रहा है, जो उनके हिसाब से सही है तो सही होना चाहिए, से सभी कर रहे हैं इसको। हर घर तिरंगा के बारे में कुछ पता है? कल कौन सा दिन है? 15 अगस्त 2023 है कल। कल क्या है, कुछ मालूम है आपको? पता है? इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, इस दिन क्या होता है, कुछ इसके बारे में बताइए। जैसे यहाँ पर देश आज़ाद होता है। आज़ाद होता है, आज़ाद हुआ था इस दिन। स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं, है ना? कि किस तरह के काम हर व्यक्ति को करना चाहिए, युवाओं को करना चाहिए, जिससे देश का मान बढ़े, सम्मान बढ़े, गौरव बढ़े। सभी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई देना चाहूँगा। और मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि लोग तिरंगे को घरों पे फहराएं और फहराने के बाद उसके सम्मानपूर्वक अपने घर में रख दें। बहुत होता है अक्सर कि लोग तिरंगा फहरा तो देते हैं, इसके बाद तिरंगे की हालत ऐसी हो जाती है कि घर पे वो फटा मिलता है या घर के बाहर फेंका हुआ मिलता है। और भी छात्रों और जिन लोगों से निवेदन है मेरा कि जहाँ कहीं तिरंगा देखते हैं, रोड पे फेंका हुआ चाहे जो भी हो, उसको उठा करके रख दें, सम्मानपूर्वक जगह रख दें, क्योंकि वो अपने देश का मान सम्मान और गौरव है, उसको रोड पे ना फेंकें। और मैं यही अपील करूँगा। और बाकी तो तिरंगे का सम्मान, ये तो हुआ तिरंगे का सम्मान, लेकिन जो देश के लिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्या कुछ करना चाहिए जिससे देश प्रेम की भावना लोगों के अंदर बढ़े? देश के लिए तो सबसे पहले लोगों को सबको अंदर एक भाईचारे का प्रतीक होना चाहिए। लोगों को आपस की जो कट्टरता है उसको भूलना चाहिए, क्योंकि इस समय मैं देखता हूँ जहाँ तक कट्टरता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हर इंसान एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हुआ पड़ा है। मदद के लिए कोई किसी के सामने नहीं आएगा। अगर आपको मदद है 10 रुपए की तो कोई देने नहीं आएगा, लेकिन आपको अगर कोई दो मार रहा है तो 2 लोग और आके मारने लगते हैं। तो ये चीज़ छोड़नी चाहिए इंसान को। पहले तो भाईचारे ही अपनानी चाहिए, क्योंकि हमारा देश सदियों से भाईचारे का प्रतीक रहा है। अन्य देशों को अपने देश की मिसाल दी जाती है, लेकिन लोग इससे भटक चुके हैं, इस राह को कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। तो लोग इस पे वापस आएँ, मेरा यही आग्रह है लोगों से। हाँ, क्या नाम है? अंकित दुबे। अंकित जी, 15 अगस्त कल है, 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है पूरा देश। आप युवा हैं, आप जैसे युवाओं को देश के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की भावना बढ़े? आई थिंक इसके बारे में मेरा कुछ कहना तो मुझे नहीं लगता कुछ कह सकता हूँ मैं इसके बारे में। आपको लगता ही नहीं कि देश की प्रेम होना चाहिए लोगों के अंदर? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो होना ही चाहिए, सबके प्रति होना चाहिए। कुछ भी विचार नहीं है? कोई विचार अभी मेरे थिंकिंग में अभी नहीं है बिल्कुल भी। तो आई थिंक ये कुछ करना नहीं चाहते हैं आप? कि क्या ही करेंगे हम, क्या ही करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको आई थिंक किसी वक्त ट्राई करना चाहिए इसके लिए। सो प्लीज़। आप लोग से बात कर लेते हैं। आप लोग भाई युवा हैं, पढ़ते हैं? पढ़ाई नहीं करते हैं आप लोग? पढ़ते हैं तो फिर बात करनी चाहिए ना। अगर पढ़ाई करते हैं तो कम से कम इस टॉपिक पे अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो फिर क्या युवा, किस तरह की पढ़ाई आप कर रहे हो? फिर अगर देश के लिए आप देश के बारे में बात नहीं कर पा रहे हो तो आप तो देख सकते हैं हमारे देश में इस तरह के भी युवा हैं जो इस टॉपिक पर देश की भावनाओं को जो है नहीं समझ रहे हैं, और देश के बारे में क्या उनका करना है, देश के लिए वो क्या करेंगे, ये सब बात करने में उनको शर्म आ रही है, या फिर उनको पता नहीं है कि देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश की जो सत्ता व्यवस्था है, हमारी जो सरकार है बीजेपी की, वो बहुत अच्छा काम कर रही है प्रेजेंट टाइम में। और आगे भी 2024 में चुनाव है, अभी आप देख ही रहे हैं फ़िलहाल, और आगे भी करती रहेगी अगर चुनाव जीतती है तो। और मेरा तो ये दावा है कि जीतेगी।
और दूसरी बात ये है कि अब देश के पद पे तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई हमारा देश है तो साफ़ सुथरा रखा जाए। और स्वच्छता अभियान तो फिलहाल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चला रहे हैं। तो देश की स्वच्छता को देखते हुए और भी बहुत से हमारे देश में कार्य हुए हैं जो जीएसटी के अभी फ़िलहाल कल धारा हम चुनावी बातें नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि आम जो आदमी है, जो व्यक्ति है, युवा है हमारे देश का, उन सबको क्या करना चाहिए देश के लिए कि उसका देश का गौरव बढ़े, देश के लिए लोगों का प्यार बढ़े। क्या ऐसा कुछ आपकी नज़र से क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? सर मेरी वजह से देखा जाए तो देश में अगर सबसे पहले कुछ करना है तो उसके लिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी और शिक्षा लेवल विश्व में बेस्ट होगी। और उसकी वजह से अगर देखा जाए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारा देश है और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको अच्छी नज़रिए से देखना चाहिए। और हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हमारा देश किस लेवल तक जाए, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हमारे ऊपर ही छोड़ के गए हैं, क्योंकि हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसकी वजह से हमारे देश के युवाओं को अगर देखा जाए तो आज का जो राजनीतिक तख्त चल रहा है इस पे कम ध्यान देते हुए अपने देश पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारे देश की युवा पीढ़ी आजकल मैं देख रहा हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा और राजनीति में घुसने की कोशिश करते हैं। और आजकल तो देखता हूँ कि थोड़ा सा धर्म वर्म के बारे में बहुत सा, अगर मेरा ये मानना है कि अगर देश को आगे ले जाना है तो धर्म को ख़त्म करना पड़ेगा। सब मानव धार्मिक जो वैमनस्य है उसको ख़त्म करके आपसी भाईचारे से आगे बढ़ने की बात है। जी ज़रूर, मेरा यही मानना है। और अगर इंसान की मदद करेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा देश के लिए और विश्व के लिए भी। तो इंडिया के लिए बेस्ट है कि जो धार्मिक बातें हैं जो आजकल देखे जा रहे हैं न्यूज़ पे और भी मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत से ऐसे, तो इन सब चीज़ों से दूरी रहे, देश आगे बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए आपके विचार? तो इसके लिए तो सबसे पहले तो अभी गदर मूवी आई है, आप देखें सबका एकदम जोश हाई हो गया है। जहाँ देख रहा हूँ मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, सब लोग एकदम जोश में आ गए। तो सबसे बड़ा मुझे लग रहा है मूवी का इसमें योगदान आ गया है। इस बार जो है बहुत ज़्यादा हाई जोश दिख रहा है, एकदम टिकट सब एकदम पहले से ही सब बुकिंग एकदम फिट है। अभी मैं देख रहा था कल मुझे मूवी टिकट ही नहीं मिला, आज का मैं बुक करके जो है आया हूँ। तो इतना जो है उसका जोश आ गया है लोगों के अंदर, स्वतंत्रता। आपको लगता है कि फिल्में जो है देश प्रेम की भावनाएं बढ़ाती हैं? हाँ, फिल्में बिल्कुल बढ़ाती हैं और ये 22 सालों के बाद आई है ऐसी एक फिल्म जो जोश को जगा रही है लोगों में। मैं देख रहा हूँ जितने भी रिव्यूज़ देख रहा हूँ एकदम सब लोगों का जोश एकदम इस बार हाई है और पिछली बार बल्कि इससे लो था। तो इस वक्त मूवीज़ मैं मानता हूँ बहुत बड़ा फैक्टर है। और बाकी एजुकेशन, हेल्थ और ये सब तो रहता ही है मेन मुद्दा। इन लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे आप जैसे युवा हैं, इनको क्या करना चाहिए देश के लिए, देश अच्छी दिशा में जाए, देश का नाम हो, देश का गौरव बढ़े? क्या ऐसा कुछ आप करना चाहेंगे? या मैं ये मानता हूँ कि कल्चर अपना आगे बढ़ाना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा प्रमोट करना बंद कर दें, अपने कल्चर पे ज़्यादा ध्यान दें। दूसरों का तो खैर है ही है, अपना ही रहे हैं, लेकिन अपना भूलते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा वो है। यही मुझे लगता है कि अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। एकदम हिंदी बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए। आप बताइए, जहाँ भी जाता है आदमी अंग्रेजी सीख के अंग्रेज हो गया है, अपनी भाषा भूल गया है। यहाँ तक कि वहीं बस भी गया है, यहाँ पे आ भी नहीं रहा है। अंग्रेजी आ गई तो भूल गया है कि हमारे पड़ोस में जो ये रहते थे, वो रहते थे, मिश्रा जी रहते थे, फलाने रहते थे, भूल गया है। क्योंकि अगर अपने देश के बारे में नहीं बताया जाएगा, मोटिवेट नहीं किया जाएगा, ऐसे कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा अपने देश के बारे में। जो बचपन में ही अपने अंदर वो ला लिया है देश के लिए कुछ करना है। जैसे अभी गांव के जो बच्चे हैं वो सब सेना के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, कभी भी मौका मिल जाए तो देश के लिए कुछ करेंगे। लेकिन शहर में तो आप देख ही रहे हैं माहौल, देख लीजिए सब युवा कहाँ हैं। युवाओं की जो दिशा है वो बदल गई है। जैसे अगर मैं गाँव में होता, किस वजह से ऐसा लगता है कि जो है युवा जो है गलत दिशा में जा रहे हैं? एक जो दिशा होनी चाहिए वो नहीं, वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की वजह से है। और क्या, बिल्कुल यही एक रीज़न है। सबको अंग्रेज बनना है हम। कैसे ये दुरुस्त हो सकता है आपके विचार से? अपने कल्चर को अपना के, अपने कल्चर में रहिए, आप देखिए बिल्कुल तरक्की करेंगे। देश में झंडे लगाने की बात हो रही है, हर घर तिरंगा की बात है। हर घर तिरंगा लगाने से देशभक्ति बढ़ेगी या कुछ और करना चाहिए सरकार को लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ाने के लिए? देखिए,
राष्ट्र भावना जो है हमारे अंदर भी सबको मतलब जागरूक करना तो ये ज़रूरी है। वैसे भी तिरंगा लगाने से ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी जो है जब तक इंसान अपने अंदर से नहीं वो होगा तब तक ऐसा कुछ नहीं है। फिर युवा पीढ़ी है बहुत मतलब परेशान है, बेरोजगार हैं, बहुत उनको समस्या मतलब सहनी पड़ रही है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा है कि उनको भी एक बार देखना चाहिए कि उनके लिए भी सोचना चाहिए सरकार को। बिल्कुल। अग्निवीर नाम की एक योजना चल रही है जिसके लिए लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया, कुछ लोग पक्ष में भी आए। आपका क्या मानना है, ये योजना जो है शुरू की गई है भारत सरकार के द्वारा, कितना सही लगता है, तर्कसंगत लगता है आपके नज़रिए से, एक युवा के नज़रिए से? ये तो सही तो नहीं है, बहरहाल 4 साल की ही है। 4 साल में आदमी क्या मतलब पहले था, अब इनका वो नियम है कि 4 साल के बाद वो क्या करेंगे, उसके बाद फिर भी वैसे ही।